कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी आपको गलतियों का पता कैसे चलेगा? डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे तो आपका एग्जाम कचड़ा हो जाएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और इतना इजी भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है। 1 करोड़ प्लस से ज़्यादा भी अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरे हैं। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, फिर ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं जाना। बस जो सिलेबस है उसी को उठाइए और जल्दी जल्दी कवर कीजिए, ठीक है। आप 6 घंटा पढ़िए, 7 घंटा पढ़िए, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद अमरेंद्र यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार आप लोग घर बैठे एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस है 2021 का, जो कि मेरा एसएससी जीडी का एग्जाम भी निकला हुआ था, ठीक है। पीईटी पीएसटी कैसे मैंने दिया, फिजिकल का सारा चीज़ है, मेडिकल का रीमेडिकल भी मुझे हालांकि मिल गया था, तो उसका भी मेरे पास पूरा का पूरा अनुभव है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी अपडेट और जानकारी मिलती रहे कि फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी कैसे करेंगे, फिजिकल में जाने के दौरान आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या गलतियां ना करें ताकि आपका फिजिकल क्लियर हो जाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेडिकल के बारे में भी अपना पूरा अनुभव आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा आगे ऐसी अपडेट पाने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि देखिए, एसएससी जीडी 2022 का एग्ज़ाम अब ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन भी नहीं बोल सकते हैं। अगर एक रेशियो से बात करें तो आपका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जो है जनवरी में दिया गया है, ठीक है। जनवरी बस डायरेक्टली लिख दिया गया नोटिफिकेशन में, और जो नोटिस जारी किया गया था एसएससी के कैलेंडर में, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर बात करें हम कि एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, तो मैंने सारा एनालिसिस करने के बाद ये पता किया कि एग्ज़ाम डेट आपका सेकेंड वीक ऑफ जनवरी, ठीक है। जनवरी के सेकेंड वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, नो डाउट। तो आपके पास अभी अमूनन टाइम बचे होंगे आई थिंक 40 से 45, मैक्स टू मैक्स 50 डेज, ठीक है। 50 दिन का टाइम बचा हुआ है आपके पास। तो अभी भी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो सकता है। प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या बुक्स है और कहाँ से आपको पढ़ना है और किस एप्लीकेशन पे आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्त, जो आपका एग्ज़ाम का जो मेन जड़ है, ठीक है, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके ऊपर। तो सबसे पहला स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका हिंदी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का दूसरा होगा, लेकिन मेजर जो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की वो हिंदी है। सेकंड रीजनिंग है, ठीक है, हिंदी रीजनिंग, उसके बाद मैथ और जीएस चाहे कितना भी कोई पढ़ ले। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो उसमें से ज़्यादा आपके 12-15 मैक्स टू मैक्स ये सही हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे 17-18 भी हो जाएंगे, तो वो एक्सेप्शन में है। बाकी जो एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ तो जीएस में ये हाल रहता है। तो 15 नंबर बहुत ही मोर देन इनफ है किसी भी कैंडिडेट के लिए। बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं? मैं किसी चैनल के यहाँ पे प्रमोशन रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, पिछले साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप लोग आंख बंद करके रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और वहाँ के मॉक टेस्ट भी दीजिए। हर संडे को 10 बजे लाइव आ जाता है मॉक टेस्ट उनके एप्लीकेशन पर, रोजगार विद अंकित के, ठीक। उनका बुक्स वगैरह भी अंकित भाटी सर का, तो मैंने पिछली बार बुक वगैरह लिया था, उसका मैं शॉर्ट्स में वीडियो डालता रहता हूँ, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो नई बुक है वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो ऑनलाइन आप लोग परचेज कर सकते हैं। सारे बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो बुक मैंने फॉलो किया था और कैसे मेरा एग्जाम निकला हुआ था। पिछली बार तो फॉर्म भरा गया था 75 लाख के करीब, इस बार 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, जो कि वैकेंसी पिछली बार से भी कम हो गई है। 24,000 प्लस कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो आपको तैयारी अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, एक सही डायरेक्शन में करनी है। तैयारी तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन सही डायरेक्शन में तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले आप लोग हिंदी पे अपना फोकस कीजिए। हिंदी में 20 में आपके अगर मार्क्स कटेगी भी ना, तो 18 से 20 के बीच में ही होने चाहिए। रीजनिंग में भी वही होना चाहिए, और मैथ में 15 प्लस मार्क्स आपके आने ही आने चाहिए, और आपके जीएस में 15 या फिर 10 to 15 के बीच में आने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज 65 के करीब सही हो जाते हैं, 60 to 65, तो आपका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। जनरल की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है दोस्तों। आपको मैं बता दूँ, पिछली बार के मुताबिक इस बार बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 20-20 4 सेक्शन आपके होते हैं एसएससी जीडी में, जो कि 20-20 क्वेश्चन होंगे आपके, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, जो कि आपके 80 क्वेश्चन का 160 नंबर यहाँ पे मिलेगा। लेकिन टाइम पहले 1.5 घंटे का मिलता था, अब इस बार 1 घंटे का ही टाइम दिया गया है, और नेगेटिव मार्किंग आपका वही है, ठीक है। 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग घबराइए नहीं, नेगेटिव मार्किंग वगैरह सब कुछ है, और सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। तो पिछली बार का जो प्रीवियस ईयर है वो आप लोग यहाँ से जो भी है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर ज़्यादा प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैंने पिछली बार देखा था कि हर सेट में जो मैथ का क्वेश्चन आया था सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन वही आया था, बाकी डेटा बस चेंज थे। आपका जो पैटर्न था ना वो सेम था, चाहे रीजनिंग को उठा लीजिए, चाहे हिंदी को उठा लीजिए, चाहे मैथ को उठा लीजिए। जीएस की तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। जीएस में आपके 5-6 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स आएंगे। स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी पोर्सन आपके
मतलब सही है उस पर फोकस कीजिए। बाकी 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। हिंदी में तो आपके 20 क्वेश्चंस करने में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आपके 6 से 7 मिनट लगने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये कैसे सही होगा, 60 मिनट के अंदर आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं विथ एक्यूरेसी के साथ और टाइम मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि 60 मिनट ही आपको मिलेंगे। और पेपर का पैटर्न थोड़ा आपका इजी टू मॉडरेट नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड ही आ रहा है। बात करें मैथ की तो मैथ आपके 2018 के हिसाब से 2021 में टफ आया था मैथ, और 2021 के हिसाब से 2022 में भी मैथ का लेवल वही देखने को मिलेगा। तो मैथ रीजनिंग तो थोड़ा अप लेवल के ही आ रहे हैं 2018 की तुलना में। 2018 का पेपर बहुत ईजी था दोस्तों, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा। तो आप लोग रीजनिंग, हिंदी का कोई सा बुक भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक है। हिंदी का सबसे पहले आप लोग सिलेबस नोट कीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, क्योंकि बुक्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैं तो कहूँगा रोजगार विद अंकित का जो बुक का लिंक मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। वो स्पेशल SSC GD के लिए बनाई गई है। आप लोग एक बार चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए और खुद से आप लोग अपना एक्सपीरियंस देखिए वहाँ पे कैसे टीचर्स हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, आपका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, आप सभी को वहाँ से पता लग जाएगा। बाकी मैं फोर्सली आपको नहीं कहूँगा वहाँ से पढ़ने के लिए, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, बाकी किसी का प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ। जो अच्छा है भाई वो अच्छा है, ठीक है। तो हिंदी, रीजनिंग में आपको 20 क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 मिनट देने हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे भी नहीं देना। मैथ में कोशिश कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, तो 20 में से तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये तो डेफिनेटली पता है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको फंसा के रखेंगे, तो आपके अंदर स्किप करने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, स्किप करने का टेक्निक होना चाहिए। क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, कैसे स्किप करके आगे बढ़ा जाए, ये आपका कैसे आएगा, मॉक टेस्ट से। और मॉक टेस्ट आप लोग कहाँ से लगाइएगा, टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है, तो सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक है, आप लोग वहाँ से जाके लगा सकते हैं मॉक टेस्ट वगैरह। और उसका पूरा एनालिसिस कीजिएगा, जिस भी टॉपिक से आपका जिस भी पोर्शन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और अगले टेस्ट में आप लोग कोशिश कीजिए कि वो गलत ना हो, और अपने मार्क्स हमेशा इंप्रूव करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस कीजिए, और ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत जाइए। सिलेबस अपना कंप्लीट कीजिए, बहुत ही छोटा सिलेबस है SSC GD का, बहुत ही ब्रॉड नहीं है। चाहे हिंदी को उठा के देख लीजिए, चाहे रीजनिंग को देख लीजिए, चाहे आप मैथ को देख लीजिए, बहुत ही ब्रॉड नहीं है, बहुत ही हल्का सिलेबस है। आपको कुछ ही टॉपिक्स ऐसे पढ़ने, चुनिंदा टॉपिक्स। मैथ में तो आपको अरिथमेटिक ही है, एडवांस है ही नहीं। और यहाँ पे मेंसुरेशन को देखा जाए तो मेंसुरेशन में 2D है, 3D है, जो कि बेलन, शंकु, आयत, वर्ग, ट्रायंगल वगैरह से क्वेश्चंस नॉर्मली आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। बाकी मैथ में आपका SI CI है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट है, एवरेज है, परसेंटेज है, रेशियो है, मिक्सचर है, बाकी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न है, SI CI हो ही गया। और बहुत सारी कुछ ऐसे हैं जो मुझसे मतलब छूट जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स है, तो ये सारे LCM HCF के क्वेश्चन आते हैं, आपके डेसिमल फ्रैक्शंस, तो ये सारे मैथ के हैं। कुछ छूट गए होंगे, आप लोग सिलेबस से जाकर देख लीजिएगा। रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हिंदी तो बहुत ईजी है, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए। किस प्रकार, पहले आप जैसे मान लीजिए हिंदी आप पढ़ रहे हैं, तो हिंदी का क्या कीजिए कि सिलेबस नोट कीजिए। हिंदी में क्या है, विलोम शब्द है, ठीक है, समानार्थी शब्द है, फिर तत्भव तत्सम है, ठीक है, उसके बाद पर्यायवाची है, फिर आपका मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, ठीक है, अशुद्ध शुद्ध है, और उसके बाद एक वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, और स्टेटमेंट वगैरह के है, गद्यांश से आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो इतने सारे हिंदी के सिलेबस हैं, ज़्यादा ब्रॉड इसका भी नहीं है। तो आप लोग सिलेबस नोट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी आपको गलतियों का पता कैसे चलेगा, डायरेक्ट एग्जाम में जाएंगे तो आपका एग्जाम कचड़ा हो जाएगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। और 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चंस भी करने हैं, और इतना इजी भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है। 1 करोड़ प्लस से ज़्यादा भी अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भरे हैं। तो आपको अपना कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर करना है, फिर ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं जाना, बस जो सिलेबस है उसी को उठाइए और जल्दी जल्दी कवर कीजिए, ठीक है। आप 6 घंटा पढ़िए, 7 घंटा पढ़िए, लेकिन अपना कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, डेली संडे को आता है रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आईफोन के लिए नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, डेली संडे को 10 बजे आता है। तो वहाँ पे अभी पिछले संडे में 20 तारीख को जो था मॉक टेस्ट, मैंने भी उसमें दिया था, तो मेरे मार्क्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। उसका मैं शॉर्ट वीडियो में डालता रहूँगा, हर संडे को मेरा मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, जबकि मेरा GS उतना सही नहीं है। फिर भी आपको मैं बता दूं, वहाँ पे 50,000 बच्चों ने वहाँ पे अपना दिया था। तो 50,000 बच्चों में आप लोग तौल सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं, किस पानी पे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और सारे प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ही वो टेस्ट बनाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, नवीन सर हैं, अंकित भाटी सर हैं, दीपक सर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे
टीचर हैं, ठीक है। आप लोग जाकर एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, देखिएगा, तभी आपको पता लगेगा। मेरे कहने पे मत जाइएगा, ठीक है, कि मैंने ये कह दिया तो आंख बंद करके आप चले जाएं। ऐसा कुछ नहीं है। आजकल सारे लोग होशियार हैं, पढ़ाई कर रहे हो तो आपको भी पता है आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। बाकी मैं एक डायरेक्शन दे सकता हूँ जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी एग्जाम निकालिए आप फिजिकल के लिए, बेहिचक रहिए। फिजिकल में पीईटी पीएचडी कैसे क्लियर करना है सब कुछ मैं बताऊंगा। मेडिकल के बारे में, रीमेडिकल के बारे में सब कुछ A to Z जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा आगे आने वाली अपडेट को पाने के लिए। और दोस्त मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ाई एकदम करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करो। मॉक टेस्ट जितना लगाओगे उतना आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे विद इन टाइम और एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं ना वो तुरंत पॉइंट आउट करो और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो, और उस क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ लो ना ताकि अगले टेस्ट में आपका गलती ना हो। तो ऐसे आपको पढ़ाई करना है, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे डेफिनेटली, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। बस इस चीज़ को आप लोग फॉलो कर लो। और डेली की वीडियो में मेरी मॉर्निंग में आ जाएगी शॉर्ट्स वीडियो, और मतलब डेली मैं वीडियो डालता रहूँगा स्ट्रेटेजी के बारे में, एसएससी जीडी 2022 एग्जाम को कैसे क्लियर करें, आज मैंने क्या पढ़ा, क्या चीज़ नहीं पढ़ा। दोस्त मैं आपको बता दूं, आज मैं सिलोगिज्म का क्वेश्चंस पढ़ रहा था, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, जो कि हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो जीडी में भी आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो सिलोगिज्म का क्वेश्चन ना कभी कभी गलत हो जाता है, इतना ब्रॉड भी नहीं आएगा जीडी लेवल का, लेकिन मैंने एसएससी का सीजल वगैरह की भी प्रिपरेशन में करता रहता हूँ, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि कभी कभी फंसा देते हैं। तो वही मैं उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, कभी कभी मेरे सही हो जा रहे थे, कभी गलत हो जा रहे थे, तो उसको मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ। बाकी रीजनिंग तो अच्छा ही है, मैथ पे थोड़ा सा फोकस करना है। पिछली बार का जो मेरा वो था, जो कि जिसकी वजह से मेरा थोड़ा कम नंबर आ गया था, नहीं तो बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाता अगर मैं फाइनल तक जाता तो कुछ यही सारी चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इन सबको फॉलो कर लिया 40 से 1 महीने तक ही अगर फॉलो कर लिया ना, तो आप डेफिनेटली देखना आपके मार्क्स में बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो ग्राफ होता है ना ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करोगे कि अमरेंद्र भाई आपने जो बताया था वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ, और ऐसे ही है। लेकिन आपको करना क्या है, कोई भी आपको बता के चला जाएगा, कोई बड़ा सा बड़ा टीचर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, मोटिवेटर कुछ भी करके चला जाएगा, लेकिन काम तो खुद को ही ना करना भाई। काम जब तक आप नहीं करोगे तब तक इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। तो हार्ड वर्क जो है ना वो सक्सेस का, वो कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क करो और एक सही डायरेक्शन में करो, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो गधों की तरह हार्ड वर्क तो नहीं करना है। जो चीज़ें मैंने बताया वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा, उसमें सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, लेकिन आपको वीडियो कई बार देख के समझ के और ऐसे आपकी पढ़ाई करनी है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो में बताई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे मैं आपको नोट्स वगैरह और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं 63 सेट हुए थे प्रीवियस ईयर में, जो एग्जाम चला था एसएससी जीडी 2021 का, वो सारे सेट मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ RBG करके, ठीक है, वहाँ से RBE सॉरी, वहाँ से आप लोग जाके वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर लीजिए अगर आपको फॉलो करना है, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको अच्छा लगता है तो फॉलो जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और आपकी राय क्या है, आप लोग कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। पिछली बार रोजगार विद अंकित यूट्यूब प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके कितने सारे लोगों ने टेस्ट दिया था 20 नवंबर का, और टेस्ट में आपके क्या क्या मार्क्स आए थे वो सारे आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।